भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी के बीच में टकराव बहुत गंभीर होता जा रहा है दोस्तों। खासतौर से असम के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार खिलवाड़ हो रहा है और आज तो राहुल गांधी जो लोग उन पर निशाना साध रहे थे यानी कि भाजपा के समर्थकों में कूद पड़े। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। राहुल गांधी अपनी बस में बैठे हुए और जब बस में बैठे हुए थे तब नीचे नारेबाजी की जा रही थी। राहुल गांधी अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि मुझे उनसे बात करने दो और उसके बाद वो अचानक भीड़ में कूद पड़ते हैं। वो साथ ही जो लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं उन्हें फ्लाइंग किस भी देते हैं, यानी कि अपनी तरफ से प्यार का इजहार करते हैं और बकौल राहुल गांधी ये उनकी नफरत की जवाब में मेरी मोहब्बत है। वो वीडियो दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों, वो मंजर क्या था आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी के समर्थक और पार्टी के तमाम नेता जो हैं इसे ये कह रहे हैं कि देखिए सामने भीड़ को देखकर शेर कूद पड़ा और जब शेर कूद पड़ा तो लोग जो हैं भाग गए। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं, मगर अब यही वीडियो मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी कूदते हैं और फिर उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें सलाह देते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी वापस अपनी बस में जाकर बैठ जाते हैं। ये वीडियो देखिए फिर से। तो यह वीडियो खुद कांग्रेस के नेता अजय लल्लू ने पोस्ट किया है। कहने का अर्थ क्या है यहां दोस्तों? कहने का अर्थ यहां पर साफ है कि राहुल गांधी को उकसाया जा रहा है, लगातार किसी ना किसी तरीके से उनके इस कारवां पर निशाना साधा जा रहा है। आपको याद होगा कल ही मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि रात में जब कारवां जा रहा था तब जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी गाड़ियों पर निशाना साधा गया था। कई जगहों पर तस्वीर आई थी कि भारत न्याय यात्रा के जो पोस्टर्स हैं उन्हें फाड़ा गया था। अब मैं आपको कांग्रेस के नेता श्रीनिवास का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता से जो उनके झंडे को फाड़ रहा है। उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मोटरसाइकिल का क्या नंबर है। उस मंजर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। इसका वीडियो निकाल, इसका फोटो निकाल, फोटो निकाल, इसका वीडियो निकाल। इधर देख, इधर देख। इसका नंबर ले, बाइक का नंबर लो। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में भी उठाया है। राहुल गांधी ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? उन्होंने कहा कि आज भाजपा के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए, मैं बस से निकला, वो भाग गए। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? कांग्रेस पार्टी बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है।
हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। बकौल खड़गे, हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनसे क्यों डरेंगे जो अंग्रेजों के सामने नतमस्तक थे। और जाहिर सी बात है, यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं, यहां पर इशारा आरएसएस की तरफ है, यहां पर इशारा हिंदू महासभा की तरफ है, यहां पर इशारा सावरकर की तरफ है, यहां पर इशारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ से। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग नहीं लिया। उसी तरह से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी एक साथ, वो मुस्लिम लीग जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए खड़गे क्या कह रहे हैं। बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए, लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है। वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है, और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं, और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? और बात वहां नहीं रुक रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि उग्र होने के तमाम जो तेवर हैं वो क्रॉस कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। जो तस्वीर अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी राहुल गांधी वाली, उसमें दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। भीड़ बहुत करीब से राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, फिर राहुल गांधी उग्र होकर कूद पड़ते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी एक गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड दिखाई देता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें से अंधभक्त भी होते हैं, नफरत से सराबोर। राहुल गांधी को अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि असम के अंदर असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो बुरी तरह से बौखलाए हुए राहुल गांधी से, क्योंकि पार्टी ने उनके खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया था कि हेमंत बिस्व शर्मा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इससे वो बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। खुद हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है कर लो। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जयराम रमेश के काफिले पर भी हमला हुआ, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो कह क्या रहे हैं। माई व्हीकल वॉज अटैक्ड अ फ्यू मिनट्स अगो एट जुमगुरी घाट, Sunitpur, by an unruly BJP crowd who also tore off the Bharat Jodo Nyay Yatra stickers from the windshield. They threw water and shouted anti-Bharat Jodo Nyay Yatra slogans, but we kept our composure, waved to the hooligans and sped away. This is undoubtedly the Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma's doing. We are not intimidated and will soldier on. यहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि मेरी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरे वाहन पर हमला हुआ। कुछ ही मिनटों पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारे झंडों को फाड़ा, हमारे विंडशील्ड पर जो हमारे स्टिकर्स लगे थे उसे फाड़ा, उन्होंने पानी फेंका और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ नारे लगाए। जयराम रमेश का यह भी कहना है कि मगर हमने अपना आपा नहीं खोया, और यह साफ तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा यानी कि असम के मुख्यमंत्री का काम है। मैंने यह चेतावनी पहले भी दी थी। जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उग्र होती जा रही है, और उसकी वजह भी है दोस्तों, 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जबरदस्त ऊर्जा आ गई है। उनका पूरा प्रचार तंत्र अपने विरोधियों पर हमला बोल रहा है, जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं उन पर हमला बोल रहा है।
सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। हकीकत यह दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां है। वो यही कर सकते हैं। वो आपसे तर्कों पर बात नहीं कर सकते, वो आपसे संवाद नहीं कर सकते। वो सिर्फ साम दाम दंड भेद से गाली दे सकते हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी भी सूरत में अगर इस उग्र अंदाज का जवाब उग्र अंदाज से दिया गया तो माहौल बिगड़ सकता है। भाजपा कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि विपक्ष की तरफ से कुछ उल्टा काम हो और उसके जरिए माहौल और भड़क जाए। और मुझे इस बात की चिंता है दोस्तों, चूंकि यह सब कुछ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आसपास हो रहा है, लिहाजा यह बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष इस बात का ध्यान दे कि किसी भी कीमत पर मामला सांप्रदायिक तनाव में ना बदल जाए, क्योंकि इसी की लगातार कोशिश की जा रही है। याद कीजिए, गिरिराज सिंह भाजपा के नेता और मोदी सरकार में मंत्री, उन्होंने तो विपक्ष पर यह आरोप लगा दिया था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आसपास वो लोग कुछ बड़ा काम, बड़ा बवाल करवा सकते हैं। एक सरकार के अंदर मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, जबकि आप जानते हैं कि अगर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आसपास कोई अनर्गल बयानबाजी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता कर रहे हैं। वो तमाम हदों को पार कर रहे हैं। विपक्ष जो नहीं भी कर रहा है उसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। इसीलिए विपक्ष के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपना संयम ना खोएं और किसी भी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। और इस तरह से राहुल गांधी को भीड़ में नहीं कूदना चाहिए। ये इर्रिस्पॉन्सिबल है और इससे आप कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।